दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितेश बिंद। दोस्तों आज स्टैटिक जीके का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सर दोस्तों, रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों ये बताइए, रक्त शरीर के भार की कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, इसमें बता दे रहे कौन सा होगा। इसके जगह पे 7% होगा, ये आंसर होगा। दोस्तों रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7%। दोस्तों रक्त 7% भी होता है और रक्त शरीर के भार का 1/14वां भाग होता है। 1/14वां भाग भी होता है, 14वां भाग। ठीक, शरीर के 1/14वां भाग होता है शरीर के भार के। ठीक है दोस्तों और भी इसमें देखिए, ये होता है जो ये दिया है ऑप्शन 5 से 6। ये 5 से 6 ना रही, 5 से 6 लीटर रहेगा। 5 से 6 लीटर शरीर के भार के 5 से 6 लीटर पाया जाता है। रक्त शरीर के भार के कितना परसेंट पाया है? 7% पाया जाता है। और रक्त शरीर के भार का 1/14वां भाग पाया जाता है। रक्त शरीर के भार का 5 से 6 लीटर भी पाया जाता है, या 5 लीटर या 5 से 6 लीटर भी पाया जाता है। और दोस्तों इसका पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये हल्का क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है दोस्तों। और दोस्तों 0.1% क्या है? 0.1% क्या है? 0.1% क्या है दोस्तों? ये है ग्लूकोज। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 0.1% पाया जाता है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, ये ग्लूकोज है। ये रक्त में इतना पाया जाता है 0.1%, या कह सकते हैं 80 से 120 mg डेसीलीटर इतना पाया जाता है। या 0.1% पाया जाता है, या ग्लूकोज 80 से 120 mg डेसीलीटर पाया जाता है मानव के शरीर में। ठीक, स्वस्थ मनुष्य शरीर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये 13.5 से 17.5% क्या है? ये है जो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। हीमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमो आयरन है। ठीक है, ये 13.5 से 7.5% पाया जाता है ब्लड में। हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। इतना क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5% से 17.5%। ठीक है दोस्तों, 13 हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब आयरन। ठीक दोस्तों, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ये दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल रहा था और परसेंटेज का, तो परसेंट वाला, तो इसे हम वैसे लिख दिए थे, वो कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे, ग्लूकोज मापने की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज मापने की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज मापने की इकाई ग्लूकोमीटर होती है। ग्लूकोमीटर क्या होती है? ग्लूकोमीटर। ग्लूकोज मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? ग्लूकोमीटर होती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हम बता दे रहे हैं, जो रक्त होता है इसमें पाया जाता है ग्लूकोज भी पाया जाता है रक्त में। 0.1% होता है ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज थोड़ा इसके बारे में बता दें, ये ग्लूकोज है। ठीक है दोस्तों, ये मानव शरीर में 0.1% पाया जाता है, या
या कह सकते हैं 80 से 120 mg डेसी लीटर मिलीग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है दोस्तों, ये इतना पाया जाता है। और दोस्तों ये नॉर्मल व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है। जब ऐसे मतलब भूख ना लगी हो, जैसे खाना नहीं खाया हो व्यक्ति, कोई व्यक्ति है खाना नहीं खाया है, उसका ग्लूकोज कितना होता है? उसका ग्लूकोज होता है 40 से 80 mg डेसी लीटर। ठीक है दोस्तों, mg पर डेसी लीटर। ठीक है, इतना पाया जाता है। यदि वह खाना खाया है, ये 40 से 80 और इससे भी बढ़ सकता है, मतलब 110 तक भी जा सकता है। जैसे व्यक्ति होगा, जैसे तंदुरुस्त व्यक्ति होगा, एकदम मोटा ताजा व्यक्ति होगा, तो उसका ग्लूकोज जो होगा थोड़ा ज़्यादा हो रहता है भूखे भी में। और देखिए दोस्तों इसका बारे में, ग्लूकोज जब वह खाना खाया रहता है तो वह 120 से कितना रहता है दोस्तों? 120 से कितना रहता है? 160 तक, 160 मिलीग्राम पर डेसी लीटर। ठीक दोस्तों, पर डेसी लीटर इतना रहता है ग्लूकोज। और दोस्तों जो ग्लूकोज की बीमारी व्यक्ति होता है, जिसको ग्लूकोज की बीमारी हो जाती है, मतलब शुगर की बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं, वो कितना होता है? वो 160 से अधिक होता है। कितना होता है? 160 से अधिक होता है। 160 mg डेसी लीटर से अधिक होता है। जब मतलब शुगर चेक कराने जाएंगे तो आप लोगों को बगैर खाने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग बगैर खाकर आइएगा तो हम इसके चेक करेंगे। क्यों चेक करने के? बगैर खाना खाना कहते हैं, खाना खा लेता है व्यक्ति, उसकी वैसे 160 तक पहुंच जाती है, 170 तक भी पहुंच जाता है। इसलिए वह बगैर खाना खाने के पहले कहता है कि चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों। हाँ, इसके बारे में और थोड़ा है। स्फेग्नोमीटर क्या है दोस्तों? इसका आंसर ग्लूकोज मापने की क्या है? ग्लूकोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर क्या है? स्फेग्नोमीटर क्या है? स्फेग्मैनोमीटर क्या है दोस्तों? स्फेग्मोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये है रक्तचाप मापने की इकाई, रक्तचाप मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में रक्तचाप कितना होता है? हमारे शरीर में रक्तचाप होता है 120 से 180। ठीक है दोस्तों, 120 से 80 बीच में रहता है रक्तचाप हमारा। देखिए दोस्तों आगे, ये डाप्सन क्या है? डाप्सन क्या है दोस्तों? डाप्सन है ये ओजोन 3, ओजोन। ठीक है दोस्तों, ओजोन, ये डाप्सन है, ओजोन। ओजोन ये डाप्सन है। ठीक है दोस्तों, और ये डेसिबल क्या है? डेसिबल ये होता है ध्वनि मात्रक, ध्वनि की मात्रक है। ये डाप्सन में ओजोन की मात्रक होता है और डेसिबल ध्वनि की मात्रक होती है, ध्वनि की मात्रक होती है। ठीक है दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की मात्रक होती है। ग्लूकोमीटर ग्लूकोज मापने की इकाई होती है। डाप्सन ओजोन की मात्रक होती है। स्फिग्नोमीटर स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ओजोन की मापने की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। इसमें और 2030 तक एक और लक्ष्य रखा गया है, वो क्या है दोस्तों? ये कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या रखा गया है?
देखिए दोस्तों, और 2024 में हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक दोस्तों। और 2025 में क्या है? 2025 में क्या है? 2025 में है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। टीबी को भगाने का, टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया भारत में 2025 तक। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2030 में जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, इसमें भारत जो रेलवे है इसे ग्रीन बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। भारत का जो रेलवे है उसे ग्रीन बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है, और मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, और विश्व टीबी का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। ठीक है दोस्तों, विश्व टीबी का जो लक्ष्य है इसे भी 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, जो ये 2022 है, इसमें क्या है? इसमें किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक। ठीक है दोस्तों, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। सेरीकल्चर में किसका पालन होता है दोस्तों? सेरीकल्चर में किसका पालन होता है? सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। किसका पालन होता है? रेशम कीट का पालन होता है दोस्तों। और मधुमक्खी का पालन किसमें होता है? मधुमक्खी का पालन जो होता है एपी कल्चर में होता है। एपी कल्चर। ठीक दोस्तों, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर में एपी कल्चर को पालन किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है, और रेशम कीट में सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। मछली का पालन किसमें किया जाता है? मछली का पालन किसमें किया जाता है दोस्तों? मछली का पालन किया जाता है पीसी कल्चर। ठीक है दोस्तों, किसमें किया जाता है? पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है। अंगूर की खेती किसमें किया है? बीटी कल्चर। ठीक है दोस्तों, बीटी कल्चर। अंगूर की खेती बीटी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा है? रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? रेशम कीट का। मछली में पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है, और मधुमक्खी का पालन किसमें किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता है। अंगूर की खेती बीटी कल्चर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में हुई थी। 9 अगस्त 1925 में 1925 में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू को कहते हैं कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो सरोजिनी नायडू ना भारत की पहली गवर्नर मतलब राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है 1920 में 1901 में। ठीक है दोस्तों, 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 1969 में 14
बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1917 में क्या होता है? 1917 में गांधी जी ने जो क्या था दोस्तों, इसे कमेंट करके बताइए। इनकी जो पहली थी अथवा आंदोलन, ये बिहार का जिला था कौन सा? चंपारण। जो नील खेती के लिए अभियान था, चंपारण। ठीक है दोस्तों, नील खेती के लिए आंदोलन है, चंपारण आंदोलन 1917 में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस दोस्तों। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी के दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे अफ्रीका से। और 8 जनवरी को क्या मनाया जाता था, इसे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने। ठीक है दोस्तों, हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। कब की थी? 8 मई। कब की थी दोस्तों? 8 मई 1901 में। 8 मई के, ठीक है दोस्तों, 8 मई 1901 में इसकी स्थापना होती है। रेड क्रॉस की हेनरी ड्यूनेंट की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। 8 जनवरी को बताइएगा कौन सा दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा में कौन सी झील है? उड़ीसा में चिल्का झील है। ये दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा में। ये फर्स्ट रामसर साइट है भारत की, ये फर्स्ट रामसर साइट। ठीक हो। काबरताल झील दोस्तों जो है ये बिहार में पाया जाता है। काबरताल, ये काबरताल है दोस्तों, बिहार में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। मानसरोवर, ये जो आगरा है, आगरा के उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये भोज अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील है, काबरताल है, और मानसरोवर जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में पाया जाता है, और काबरताल झील बिहार में पाया जाता है, भोज अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो उड़ीसा में पाया जाता है चिल्का झील पाया जाता है। ठीक दोस्तों। इटली में कौन सी ज्वालामुखी है? इटली में एटना ज्वालामुखी है दोस्तों। इटली में कौन सी ज्वालामुखी है? एटना ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ये भारत के अंडमान निकोबार में पाया जाता है। बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, बैरन द्वीप। और किलिमंजारो ये तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 5895 मीटर है। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और ये भी ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों। और कराकाताओ, ये से कमेंट करके बताइए दोस्तों कहाँ पाया जाता है ये कराकाताओ ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव अधिनियम आया था 1972 में। 1972 में 2003 में इसमें संशोधन भी हुआ है वन्य जीव अधिनियम में। ठीक है दोस्तों। 1986 में क्या हुआ था?
1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। उपभोक्ता 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये भी 2019 में आया है फिर से, और लागू फिर हुआ है 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक दोस्तों, 2020 में फिर से लागू हुआ इसको। और 1992 में क्या हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ था ब्राज़ील में 1992 में। और 1992 में सेबी का अधिनियम भी आया था। सेबी का अधिनियम, सेबी ठीक है दोस्तों, 1992 में आया था। ठीक, सेबी के अधिनियम। और 1988 में सेबी की स्थापना होती है। इसके हेड हैं अजय त्यागी इसके हेड हैं। अजय त्यागी क्या है? इसके हेड हैं। ठीक है दोस्तों, अजय त्यागी। और 2000 में राइट ऑफ एजुकेशन आया था। ठीक है दोस्तों, राइट ऑफ एजुकेशन 2009 में राइट ऑफ एजुकेशन आया था। राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है दोस्तों, आया था 2009 में। किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? किसे नहीं किया गया था दोस्तों? इसे कमेंट करके आप लोग बताइए किसे नहीं किया गया था। बता दे रहे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। और इन्हें भी किया गया था। ये इंदिरा गांधी है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी हैं दोस्तों। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। ये 1954 में पाए थे। ठीक है दोस्तों, किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित नहीं किया गया था। और दोस्तों देखिए 2008 में जो था, 2008 में 2008 जनवरी जो था, इसमें युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसमें युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों। और वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।